मैथ्स की पेपर लीक सीरीज के बाद भाई लगातार ये कमेंट्स आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि क्या गैट की पेपर लीक सीरीज भी होगी, क्या गैट में भी उतनी ही बेहतरीन तरीके से हमें चीजें पढ़ाई जाएंगी जैसे मैथ्स में पढ़ाई जा रही हैं, क्या उतने ही क्वेश्चन लगवाए जाएंगे जैसे मैथ्स में लगवाए जा रहे हैं। तो यस, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी आर हेयर फॉर यू। व्हेन वी से वी आर फैमिली देन वी केयर फॉर यू। तो बेटा सारी चीजें आपके लिए बेहतरीन तरीके से प्लान कर ली गई है। गैट में क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है आज दोनों भाई तुमको बताएंगे और सारी चीजें बेहतरीन तरीके से शेड्यूल फॉर्म में दिखाएंगे कि तुम परेशान मत हो, हम हैं तुम्हारे लिए। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आइए समझते हैं कि भैया क्या होने वाला है इस जीएटी पेपर लीक सीरीज में। जाहिर सी बात है, इतना सारा एफर्ट और इतनी सारी चीजें देने के बाद कुछ बहुत बड़ा धमाका है आपके लिए। और जिन भी बच्चों का बैकलॉग है या अभी तक बहुत कम पढ़े हैं, उन सब के लिए अलग अलग परिस्थितियों का अलग अलग सोल्यूशन लेके आ गए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको सबको पता होगा प्यारे बच्चों कि जीएटी में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 50 क्वेश्चन साइंस जो कि हम दोनों भाई पढ़ाएंगे वहां से आते हैं, और 50 क्वेश्चन आपके आते हैं सोशल साइंस से। यानी टोटल 150 क्वेश्चन और 600 नंबर के जीएटी। अगर हम जीएटी पेपर लीक में केवल साइंस पोर्शन की बात करें, जो आपका एक पावरफुल हाथ बन के उभरता है, वहां से 50 क्वेश्चन आते हैं। और यानी कि 50 क्वेश्चन कितने हो गए? 200 नंबर। 100 नंबर आपका फिजिक्स का और 100 नंबर आपका केमिस्ट्री और बायो का आएगा। ठीक है, अब देखो भाई आगे देखते हैं हम लोग। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है भाई, साइंस का अगर हम देखेंगे तो वेटेज क्या है। अब तुमको पता है यार कि साइंस में 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स के भाई केवल फिजिक्स के 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है भाई, 25 इंटू 4 कर दो, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और कुल मिलाकर के हो गए हैं 100 नंबर। सेम एज आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, जिसको भाई अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई कर ली, अगर तुमने पूरी सीरीज को फॉलो कर लिया, मेरे भाई मैं तुमको बता रहा हूं कि इस 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। एंड सेम एज बायो में 10 है, 10 में से 8 कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मतलब यहां पे 12 से 13 और यहां पे 8, लगभग तुमको देखने को मिलेगा कि भैया 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन मैं फंसाऊंगा, और सेम ऐसे मेरे बड़े भाई विनीत सर ये भी तुमको यहां पर बेहतरीन तरीके से कराएंगे। अब देखो आगे देखते हैं यहां पे। देखो अब ये होने वाला है साइंस का महापाठशाला। आपको एक बात बता दें, 2023 और 2024 में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए, पूरे एनडीए की दुनिया में फिजिक्स के टीचर्स की और जो बच्चे तैयारी करते हैं उन सबका हाथ कांप देने वाला स्थिति था। लेकिन परिस्थिति बदली, 2025 में फिर से सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए, और 2023 से पहले भी सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो 2 साल ऐसा था, आप समझ लीजिए कि कोविड वाली स्थिति आ गई थी, क्योंकि फिजिक्स में अच्छे क्वेश्चंस आ रहे थे। जेई मेंस के 6-6 क्वेश्चंस दे रहे थे। तो परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि बच्चे 25 में से 19 क्वेश्चन सही करके आ पा रहे थे, बाकी गलत हो जा रहा था या फिर छोड़ने पड़ रहे थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे। लेकिन अब हम लोगों ने जो डिजाइन किया है वो कुछ अलग होने वाला है, कुछ भौकाली होने वाला है, जहां पे मतलब कि आपको एक बात समझ लेना पड़ेगा कि 1% भी समय बिना बर्बाद किए आपको टू द पॉइंट पढ़ाते हुए, पीवाईक्यूज कराते हुए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराते हुए, हम लोग दोनों भाई मिलके एक साथ इस पार से उस पार आपको लेकर जाएंगे। बस यह काम करना है कि जो कहा जाए वो आपको करना है। तो फिजिक्स का मैं बता दूं आपको, तो टोटल 8 माह पाठशाला होगा। वो भी होगा 5 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, ऐसे। और हर एक महापाठशाला में आपको 250 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यानी लगभग 2000 क्वेश्चंस फिजिक्स के आप इन 8 लेक्चर में पढ़ चुके होंगे। और 8 लेक्चर पढ़ने के बाद कसम महाकाल की आप ये कहोगे कि भैया थैंक यू सो मच, अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं फिजिक्स में 22, 23, 24 क्वेश्चन आराम से करके आऊंगा। और वो बच्चा जो सच में जिसका पीवाईक्यू थोड़ा ठीक ठाक हो, वो 25 में से 25 क्वेश्चन करके आएगा। ये मेरा वादा है भाई। केमिस्ट्री और बायो के लिए तुमको 5-5 लेक्चर मिलेंगे। अब 5-5 लेक्चर कहने का मतलब क्या है भाई, सर जो है वो तो भाई तुमको पता है फिजिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है। बट मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि अगर तुमने केमिस्ट्री और बायो को हल्के में ले लिया तो मेरे भाई तुम समझो, जिस टाइम पे तुम किताब में देखते हो कहते हैं केमिस्ट्री और बायो है, आराम से कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, जिस टाइम पे तुम किताब से कहते हो बाद में कर लेंगे या तुमको देख लेंगे, हम आराम से देख लेंगे, उसी टाइम पे तुमको किताब कहती है कि ठीक है मत देखो, हम तुमको एग्जाम में देख लेंगे। है ना भाई, है सिंपल, बट
अगर इसमें देखोगे तो बहुत तुमको कंफ्यूजन होता है, ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन होता है, ये सारी कंफ्यूजन मैं क्लियर करूंगा। सर कराएंगे 250 क्वेश्चन एक लेक्चर में, और सेम एज इट इज मेरे भाई मैं भी तुमको पीवाईक्यूज जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और जो आने वाले क्वेश्चन हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे कंप्लीट कराने वाला हूं एक लेक्चर। भाई देखो 5 घंटे का तो नहीं है ना, बहुत वेटेज है, 5 घंटे का तो नहीं बट हाँ 4 घंटे का तो हम लेंगे ही लेंगे लेक्चर। और तुमको देखने को मिलेगा 5 लेक्चर में केमिस्ट्री और 5 लेक्चर में बायो, रवा हो जाएगी पूरी तरीके से। चलो भाई देखो आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग, तो हमको क्या देखने वाला है भाई, देखो यहां पर तुमको सबसे पहले मिल रहा है फिजिक्स का सबसे पहले वाइज प्लान, पूरी प्लानिंग है, शेड्यूल्ड है, परेशान नहीं होना है सर। ठीक है, अब जैसे पहला महापाठशाला जो होगा, आपको बहुत बढ़िया से बता दे रहा हूं मैं, आपको ढंग से समझना। पहला महापाठशाला में मैंने 1D प्रोजेक्टाइल मोशन और NLM ऐसे इसको कंबाइन किया है। अब आप सबको पता होगा कि 1D से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, प्रोजेक्टाइल से भी लगभग 3 क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी प्रोजेक्टाइल से 1 क्वेश्चन, NLM से 3 क्वेश्चंस आते हैं। मैं अगर कंप्लीट बताऊं तो ये 5 क्वेश्चन का यानी 20 नंबर का 25 क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, 5 नंबर का आपको वेटेज यहीं से मिलेगा। अकॉर्डिंगली ऐसे ही सबके वेटेज हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक लेक्चर में मैं केवल रे ऑप्टिक्स पढ़ाने वाला हूं और यहां से आपको 5 से 7 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कभी कभी 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब 24 नंबर 28 नंबर केवल एक चैप्टर से। प्यारे बच्चों 3 घंटे में मैं लगभग 3.5 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ा करके 250 क्वेश्चन करवा करके, और हाँ हर एक टॉपिक पे आया हुआ पीवाईक्यू जरूर करवाया जाएगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। जिससे क्या होगा, जिससे कि आपकी तैयारी, जैसे बहुत सारे बच्चे इस समय सोच रहे होंगे कि यार अभी तक नहीं कुछ पढ़ा या बहुत ज्यादा बैकलॉग हुआ, सब कुछ छोड़ दो, सबको एक तरफ रखो, सारी दुनिया एक तरफ और फिजिक्स की 8 महापाठशाला एक तरफ। अगर आप लगातार 8 महापाठशाला देखते हैं और जो भी क्वेश्चंस वहां करवाया जाता, 15 सेकंड के अंतर पे हर एक क्वेश्चन होगा, आपको पूरा मौका मिलेगा सॉल्व करने का। आपके लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए, आए हुए पीवाईक्यूज किए, इससे ज्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस कहां मिलेगा आपको। और मैं आपको ये वादा करता हूं, एश्योर भी करता हूं कि अगर आपने ये 8 देख लिया तो कसम महाकाल की कितने भी बेहतरीन बच्चों को तो 25 करेंगे ही, कोई बेकार से बेकार बच्चा होगा ना तो भी वो 18 से 20 क्वेश्चन करके आएगा, ये 100% गारंटी है। वाह भाई वाह, देखो यार फिजिक्स का बहुत लेक्चर बढ़िया बनाया गया है, प्लानिंग की गई है। अब तुमको यार ये बात पता है, क्या पता है कि भाई अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि थ्योरी पढ़ाने के बाद हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे और हर एक टॉपिक से पीवाईक्यू कराएंगे। तुमको यार बड़े अच्छे से पता है ये बात, है ना, कि हर एक टॉपिक से अगर तुम पीवाईक्यू कर लोगे मतलब कि तुमको टॉपिक क्लियर हुआ, तुमको पीवाईक्यू क्लियर हुआ और उसके बाद जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी क्लियर हुए। भाई सब चीज तो एक जगह पे मिल रहा है। अब किस बात की दिक्कत है, जो बच्चे बैकलॉग वाले हैं उनका बैकलॉग भी क्लियर होगा, जो बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है वो कह रहे हैं कि यार कुछ ऐसा मिल जाए कि भाई मैं एटलीस्ट बढ़िया तरीके से अपना कट ऑफ निकाल पाऊं, उनके लिए भी सारी व्यवस्था है। तो जब सारी व्यवस्थाएं हैं तो काहे परेशान हो रहे हो बबुआ। देखो यहाँ पे हम कैसे देखेंगे भाई, केमिस्ट्री में तुमको पता है, केमिस्ट्री में वैसे भी तुमको पता है यार कि मैं सब चीजें बिल्कुल वेल प्लान रखता हूँ। मैं क्या, मैं बड़े भाई जो है ये भी वेल प्लान रखते हैं। कैसे देखेंगे यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहले लेक्चर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला चैप्टर केवल शुरुआत में रहेगा। आराम से सारे पीवाईक्यू करेंगे इसके, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेम एस्टिस, फिर से एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, उसके अलावा मैटर इन आवर सराउंडिंग, जितनी चीजें हैं हर चीज तुम्हारे 5 लेक्चर में कंप्लीट होने वाली है। तो तुमको खुद दिखने होगा कि यहां पर कोई चीज ऐसी नहीं है जो छूट रही है किसी भी तरीके से। सेम एसेज आप देखेंगे यहां पर तो आ जाएंगे भाई बायो में, और बायो में आ जाएंगे तो भाई सेल बायो से लेकर के टिश्यू से लेकर के फोटोसिंथेसिस से लेकर के जितनी चीजें हैं, चाहे आप एनिमल फिजियोलॉजी की बात करो चाहे आप प्लांट फिजियोलॉजी की बात करो, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाएगा। या हम बोल रहे हैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिससे क्वेश्चन आते हैं और उससे क्वेश्चन ना कराया जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सब चीज प्लान किया गया है, बहुत स्ट्रक्चर्ड प्लान किया गया है। और जब इतनी सारी चीजें तुमको आराम से मिल रही हैं तो सारी लेक्चर करना तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई। अगर तुम एक सीरियस कैंडिडेट हो, और अगर तुम सीरियस कैंडिडेट नहीं हो तो तुम तो कहोगे यार फिर कि पढ़ाया तो बहुत कुछ, आया नहीं। और हम क्या कहेंगे,
हम लास्ट में जा करके, जब क्या होता है ना कि जब पेपर आता है तो हम कहते हैं देखो बेटा ये पढ़ाया था हमने, ये आया, तुम कहोगे कहाँ पढ़ाया था, अरे पढ़ाया तो था यार, हमने नहीं पढ़ा। तो ये गलती तुम कर सकते हो बट मत करना, करोगे तो दिक्कत होगी फिर। प्यारे बच्चों, तो इतनी बातें जो कि आपने सीखी और समझी, मतलब एक वादा हम आपसे ये कर रहे हैं कि दोनों लोग मिल करके टोटल 18 लेक्चर लेंगे और 4000 साइंस के क्वेश्चंस करवाएंगे। मेरा ये वादा है कि जितने भी पीवाईक्यूज आज तक पूछे गए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, लाइव आकर के टू द टॉपिक, ये नहीं कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज आपको हर टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे। ये भी नहीं है कि तुरंत टफ क्वेश्चंस है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। और हर एक टॉपिक पे आज तक यूपीएससी ने जितने भी पीवाईक्यूज पूछे हैं वो पीवाईक्यू करवा देंगे। अब इसके बाद भी अगर कुछ बचता तो मुझे बताना। अगर आपका कॉन्फिडेंस ना जमीन से आसमान पे ना पहुंच जाए तो उस दिन नाम बदल देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे प्यारे बच्चों, है कि नहीं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो भैया मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में। महापाठशाला एक भी आप स्किप मत करिएगा, बिकॉज अगर आप स्किप करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने एनडीए के एग्जाम को कहीं ना कहीं भाई एक बहुत अच्छे मौके को आप छोड़ देंगे, और ये मौका बार बार नहीं आता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।